खत्म करने की साजिश इस देश में रची जा रही है और ये लोग उस मनुवादी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। देश आज 21वीं शताब्दी में जाने को तैयार है, इसके बावजूद कहीं न कहीं देश जातिवाद, संप्रदायवाद में फंसा पड़ा दिखाई पड़ता है। आज भी इससे लोग उबर नहीं पा रहे हैं, जो ये देश के लिए घातक है। तमाम आरोप लगते हैं कि आज भी वर्ण व्यवस्था कायम है देश में, आज भी मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कहीं न कहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का आरोप आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी उसी मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि इसका लाभ जो है तथाकथित लोगों को मिल सके। उनका और भी आरोप है कि बेरोजगार हो रहे हैं लोग, युवा कोरोना काल में लोगों के रोजगार जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 100-200 रुपए की जो राशन है वो फ्री देकर उनको खुश करना चाहती है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करना चाहती है। आज भी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है। रामवीर चौहान ने कहा कि उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार के लालू प्रसाद यादव की बात अगर करें, चारा घोटाला की बात करें, तो चारा घोटाला के जो मुख्य जनक थे, जो मुख्य आरोपी थे, वो जगन्नाथ मिश्रा जी थे, लेकिन उनको जमानत दे दी गई और चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है। उनको जो है लंबे समय से जेल में रहना पड़ रहा है। और आगे उन्होंने रामवीर चौहान ने क्या कहा विस्तार पूर्वक, आइए हम आपको सुनाते हैं। केंद्र द्वारा जो है राशन को लेके एक बयान जारी किया गया है, जिसमें नवंबर तक उन्होंने फ्री राशन देने की घोषणा की है। इससे पहले भी उन्होंने कोरोना काल में भी फ्री राशन दे रहे थे। तो ये जो नवंबर तक घोषणा हुई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या कोई राजनीति है या फिर वास्तव में मदद करने की मंशा है गरीबों को? हम आदिम युग की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या? उस व्यक्ति को उस आटे, उस 5 किलो गेहूं को पिसवाने के लिए क्या पिसाई नहीं देनी पड़ेगी चक्की पे? क्या उसको खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? क्या उसको मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या वो व्यक्ति नवंबर तक उसको कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? जीवन यापन के लिए क्या वो गेहूं को उबाल के खाएगा? ये उस बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने के लिए केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। जो 80 करोड़ लोग हैं, ये उनको समझना पड़ेगा, उन युवाओं को समझना पड़ेगा। उनको लाइन में लगा दिया गया राशन की बजाय नौकरी की लाइन में लगने की, ताकि विद्रोह ना कर सके। कोरोना के नाम पे जो केंद्र सरकार की नाकामी है उसको छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने बेरोजगारी जो इस देश पे थोप दी गई है उससे अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए नवंबर तक फ्री राशन की बात की, ताकि लोग राशन की लाइन पे तो लड़ते रहें लेकिन रोजगार के लिए सड़कों पे ना उतर पाए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चाल है केंद्र सरकार की। और ये केंद्र सरकार इस देश के नौजवान पीढ़ी को, इस देश के निर्माणकर्ता को सिर्फ पेट भरने तक सीमित रखना चाहती है। इस देश के विकास में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। ये आदिम युग की तरफ ले जाने की साजिश है केंद्र सरकार की। और हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी चालाकी भरा निर्णय है। इतनी ज्यादा चालाकी इसमें की गई है ताकि सरकार के बारे में किसी को, सरकार की ताली तो बजाएंगे कि ये फ्री राशन दे रही है, तो फ्री कौन चाहता है इस देश में? जो नाकारा लोग हैं। और कल को आप इन्हीं लोगों को कह दोगे कि ये लोग तो निकम्मे हैं, ये लोग तो काम करना नहीं चाहते। पहले आपने उनको बेरोजगार बनाया और वो विद्रोह ना करें तो उनको फ्री का राशन बांट दिया। तो ये गलत नीति है। साथ साथ बार बार बिहार का जिक्र किया जा रहा है। कभी छठ मैया की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बिहार के चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए किया गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार की थी, और बिहार पे जानबूझ के फोकस किया गया, छठ मैया की बात की गई, ताकि जो बिहार का जो लेबर थी जिन्होंने पलायन किया दूसरे स्टेट से, उन लोगों को एक मरहम पट्टी लगा के, ताकि भाई हम तो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। जो एक विद्रोह था, जो आक्रोश था केंद्र सरकार के खिलाफ, उसको दबाने की साजिश है। सर, ऐसी सूचना आ रही है कि बहुत जल्द जो है सरकारी कार्यालयों में छटनी भी हो सकती है। अभी रेलवे ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो ठेके पे काम कर रहे हैं उनका रिव्यू किया जाए। क्या लगता है कि अभी आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ने वाली है? देखिए, ऐसा है, इस देश में रिलायंस उद्योग के जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी और हमारे देश के प्रधानमंत्री,
उन सब ने मिलके इस देश को इस देश के युवाओं को इंटरनेट की अफीम चटा दी है। और हमारे देश का युवा आज इंटरनेट की अफीम का शिकार हो चुका है। वो विद्रोह नहीं करना चाहता, उसका विद्रोह सिर्फ एक फिंगर्स तक सीमित रह गया है। वो फेसबुक पे चैट करेगा, गाली देगा। फ्री इंटरनेट देने का मतलब ही ये था, जियो लॉन्च जो किया गया, ताकि सरकार के जो युवा वर्ग है वो अपनी लड़ाई सिर्फ इंटरनेट पर सीमित कर दे, वो सड़कों पे ना उतर पाए। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इस देश के खिलाफ। हमें ऐसा लगता है कि बेरोजगारी, ये जो सारी चीज़ें ये पहले से प्लान है कि लोगों को बेरोजगार किया जाएगा। और आदिम युग में लाके जो पहले ये जो सिस्टम चला रहा था कि कोई जो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होगा वही राजा होगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी का आदमी होगा वही वो पढ़ाएगा, शिक्षा पे उसका अधिकार होगा, तो उसी तरह की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसका विरोध करने की जरूरत है, इसका सारे देश के लोगों को मिलकर विरोध करना चाहिए। और ये जो इंटरनेट का अफीम दी गई है, इस अफीम का हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ता हुआ पंजाब नहीं, आज तो हम देख रहे हैं उड़ता हुआ भारत। ये उड़ता हुआ पंजाब तो आपने पिछली बार चलाया था, लेकिन हमें लगता है उड़ता हुआ भारत है, वो इंटरनेट पे ही फिंगरों में चला रखा है। सर, विरोध कौन करे सरकार का जब विपक्ष का काम है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक नहीं हो पा रही हैं? क्यों नहीं एक पा रही हैं, क्यों नहीं एक होके जो है वो विरोध कर पा रही है? देखिए, विपक्ष की जो पार्टियां उनके लिए तो केंद्र सरकार फियर फैक्टर का काम चल रहा है। केंद्र सरकार कभी सीबीआई कभी ईडी, अगर लालू प्रसाद यादव जी ने पिछली बार ही केंद्र सरकार को धूल चटा दी थी और उन्होंने बिहार में सत्ता स्थापित कराई। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जगन्नाथ मिश्रा जो चारा घोटाले का मुख्य आरोपी था, जिसके शासनकाल में, जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये चारा घोटाला शुरू हुआ, सबसे बड़ा चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा को तो बेल दे दी गई और लालू जी जेल में पड़े हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो SC ST OBC के लोग हैं, उनकी राजनीति को खत्म करने की साजिश इस देश में रची जा रही है और ये लोग उस मनुवादी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश की केंद्र सरकार मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, इसलिए आज एक नई चीजें आ रही हैं। जो बच्चे पढ़ लिख के SC ST OBC के जो बच्चे पढ़ लिख के कंपटीशन बीट कर रहे थे, अब केंद्र सरकार चाहती है कि कंपटीशन ही ना हो। अब वो डायरेक्ट अपनी पसंद के लोगों को डायरेक्ट चुनते हैं, बिना टेस्ट, बिना UPSC के, डायरेक्ट उनकी सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंटमेंट होगी। तो ये एक साजिश है इन लोगों के खिलाफ, इन वर्गों के खिलाफ जो मेहनत का वर्ग थे, जो बच्चे पढ़ाई करके आते थे, कंपटीशन में आगे निकलते थे। क्योंकि इन वर्गों के बच्चे कंपटीशन में आगे आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक साजिश रची गई।